चलिए मोहाली से चलते हैं सीधा कोलकाता की ओर। कोलकाता में आज होगा एक मजेदार मुकाबला। कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही हैं। चलिए आज के इस मजेदार मुकाबले की बात कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पिछला मुकाबला एक चमत्कारी ढंग से जीत कर आ रही है। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों को अच्छी खासी मार पड़ी थी। बाजी करते हुए सुनील नारायण स्टार परफॉर्मर रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए। 4 ओवर्स के कोटे में मात्र 33 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे सुनील नारायण ने। बाकी गेंदबाज बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए। विजय शंकर और साई सुदर्शन ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, सभी गेंदबाजों को डोमिनेट करके रखा कोलकाता नाइट राइडर्स के। बड़े टारगेट को चेस करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स। साथ में ही जल्दी विकेट गिर गए कोलकाता नाइट राइडर्स के। वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने मिलकर एक लाजवाब साझेदारी की। इसमें वेंकटेश अय्यर ने 83 रन बनाए मात्र 40 गेंदों में, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वेंकटेश अय्यर बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हिटिंग करते हैं वेंकटेश अय्यर जब वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजी क्रम में उनसे बेहतर बल्लेबाज नजर नहीं आता है। उनका अच्छा साथ निभाया कप्तान नीतीश राणा ने। नीतीश राणा सेट हो गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं ओवर हीट कर गए और अपना विकेट खो बैठे। 29 गेंदों में 45 रन बनाए नीतीश राणा ने। नीतीश राणा से इसी तरीके के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगा रही है कोलकाता नाइट राइडर्स। उसके बाद जो हुआ वो एक ऐसा लगता है जादुई स्टोरी की तरह था। राशिद खान ओवर फेंकने आए गुजरात टाइटंस के लिए। सबसे पहले आंद्रे रसल को आउट किया उन्होंने। आंद्रे रसल के आउट होते ही उम्मीदें खत्म हो गई थी कोलकाता नाइट राइडर्स की कि अब वो ये मुकाबला जीत पाएंगे गुजरात टाइटंस से। अगली ही गेंद पर सुनील नारायण स्वीप शॉट मारते हुए आउट हो गए। सुनील नारायण भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, उनका आउट होना भी कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नुकसानदायक था। तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए। हम जानते हैं राशिद खान कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। राशिद खान ने हैट्रिक चटकाई शार्दुल ठाकुर को आउट करके। शार्दुल एलबीडब्ल्यू कर दिया शार्दुल ठाकुर को। शार्दुल ठाकुर भी बल्ले के साथ अच्छी फॉर्म में थे। हमने देखा था कि ईडन गार्डन्स में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ उन्होंने एक बेहतरीन 50 जड़ा था। स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर रिंकू सिंह ये सब देख रहे थे। रिंकू सिंह को अपने मौके का इंतजार था और वो मौका मिला अंतिम ओवर में, 20वें ओवर में पारी के। उमेश यादव ने पहली गेंद पर ही सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे दी थी। उसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार था। रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर में यश दयाल को 5 गेंदों पर 5 लगातार छक्के मारकर कोलकाता नाइट राइडर्स को मैच जिता दिया। 30 गेंदों में 48 रन बनाए रिंकू सिंह ने। 1 चौका और 6 छक्के थे रिंकू सिंह के उस 48 रन की पारी में। रिंकू सिंह ने जो किया वो हम अमूमन देखते नहीं हैं होते हुए क्रिकेट में। रिंकू सिंह की पारी कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी आईपीएल हिस्ट्री में। वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स आईपीएल हिस्ट्री की रिंकू सिंह ने खेली थी उस दिन। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक मेजर कंसर्न है उनका बॉलिंग अटैक। कोलकाता नाइट राइडर्स का पेस बॉलिंग अटैक कहीं ना कहीं बहुत कमजोर नजर आ रहा है। पहले टिम साउदी, उमेश यादव को खिलाया जा रहा था साथ में। अब एक्स्ट्रा पेस के लिए लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर आई है कोलकाता नाइट राइडर्स, मगर उस तेजी का कुछ खासा उपयोग करते नजर नहीं आए लॉकी फर्ग्यूसन। अपने पेस बॉलिंग अटैक को स्ट्रेंथन करना पड़ सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स को। मुझे लगता है इस मुकाबले में अनचेंज्ड 11 ही खेलेगी। अपने घर पर खेल रही है कोलकाता नाइट राइडर्स, तो स्पिनर्स का रोल बहुत ही बड़ा हो जाता है।
हम कोलकाता नाइट राइडर्स से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगा सकते हैं आज शाम के मुकाबले में। चलिए सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद अपना पिछला मुकाबला अपने ही घर पे खेली थी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। उनके सामने थे पंजाब किंग्स, या कहें उनके सामने थे शिखर धवन। शिखर धवन ने एक 99 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। उनके अलावा कोई और कुछ खासा कर नहीं पाया था। जैसे तैसे उन 99 रन के चलते 140 तक पहुंची थी पंजाब किंग्स। बाजी करते हुए स्टार परफॉर्मर रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मयंक मार्कंडे। मयंक मार्कंडे को आउट ऑफ नोवेयर शामिल कर लिया अपनी टीम में सनराइजर्स हैदराबाद ने। 4 ओवर 15 रन और 4 विकेट्स चटकाए मयंक मार्कंडे ने। मयंक मार्कंडे की गेंदबाजी बिल्कुल सधी हुई थी। लाइन लेंथ उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी थी अपनी, और जिस तरीके से गेंदबाजों को अपनी फिरकी के जादू में उन्होंने फंसाया वो देखने लायक था। मजा आ गया उनकी गेंदबाजी को देखकर। दूसरी छोर से उमरान मलिक ने फायर बॉल्स डाले। इतनी तेज गेंदबाजी कर रहे थे उमरान मलिक कि बल्लेबाजों को मौका नहीं मिल रहा था रन स्कोर करने का। शिखर धवन थोड़े उन पे हावी हुए अंतिम ओवर्स में, मगर फिर भी 2 विकेट चटकाने में सक्षम रहे उमरान मलिक। अंडररेटेड परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले से जो मुझे लगी वो मार्को यानसन की थी। इस परफॉर्मेंस के बारे में बहुत बात नहीं हुई। मार्को यानसन ने अपने 3 ओवर्स ही डाले। 4 ओवर का कोटा अपना कंप्लीट नहीं कर पाए थे मार्को यानसन। 3 ओवर्स में से एक मेडन ओवर डाला था उन्होंने। मात्र 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे मार्को यानसन ने। जिस तरीके से तेजी और एक्यूरेसी दिखाई मार्को यानसन ने वो तारीफ के काबिल बात है। उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगा रही है सनराइजर्स हैदराबाद। सरप्राइजिंग था कि जब वो अवेलेबल थे पिछले मुकाबले में वो नहीं खेले थे, मगर जैसे ही उन्हें पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने का मौका मिला बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी दिखाई उन्होंने एक छोर से। जब चेस करने के लिए आई सनराइजर्स हैदराबाद तब स्कोरबोर्ड पर ज्यादा रन्स तो थे नहीं, प्रेशर में बिल्कुल नहीं थी टीम, मगर फिर भी एक थोड़ी टिमिड अप्रोच के साथ खेलते नजर आए मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल इंडियन टीम के साथ भी बहुत समय तक रहे हैं और आईपीएल में एक बहुत ही स्टार बल्लेबाजों में उनका नाम शुमार है। उनसे इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगा रहे हैं हम सभी। हम जानते हैं कि हैरी ब्रूक्स एक अच्छा इंटरनेशनल फॉर्म लेकर आ रहे हैं। पिछले 12-14 महीने में उन जैसा टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म किसी का भी नहीं रहा था, मगर टेस्ट क्रिकेट एक डिफरेंट फॉर्मेट है और T20 आईपीएल एक डिफरेंट फॉर्मेट है। खासा निराश किया है हैरी ब्रूक्स ने बीते हुए मुकाबलों में। जो प्राइस टैग पे उन्हें खरीदा 13-13.5 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने, उसे बिल्कुल भी जस्टिफाई करते नजर नहीं आ रहे हैं हैरी ब्रूक्स। बेहतर प्रदर्शन करना होगा अगर टीम में जगह पक्की रखनी है तो, वरना हेनरी क्लासन, ग्लेन फिलिप्स जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज पवेलियन में बैठे हुए हैं। उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा अगर टीम में अपनी जगह पक्की रखनी है तो। राहुल त्रिपाठी और एडन मार्करम ने एक लाजवाब साझेदारी की जिसके बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद वो मुकाबला आसानी से जीत गई। बीच में स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे राहुल त्रिपाठी, मगर जिस तरीके से उन्होंने गेम को फिनिश किया वो बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि वो वापस से फॉर्म में आ गए हैं। एडन मार्करम रन स्कोर करके आ ही रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो उनका परफॉर्मेंस जो था इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने अच्छे से रेप्लिकेट किया अपने पिछले मुकाबले में। बेहतर कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद एज ए टीम, और उन्होंने दिखा दिया है पिछले मुकाबले में कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। कोलकाता नाइट राइडर्स को घर में हराने का माद्दा रखती है सनराइजर्स हैदराबाद। चलिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के। मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए स्टार परफॉर्मर रहेंगे सुनील नारायण। सुनील नारायण ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में, टर्निंग ट्रैक बिल्कुल भी नहीं था वो। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बेहतरीन गेंदबाजी की थी उन्होंने। कोलकाता नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड है ईडन गार्डन्स, टर्निंग ट्रैक होगा वहां पे और स्पिनर्स को मदद होगी। सुनील नारायण का कद बढ़ जाता है जब गेंद टर्न होनी स्टार्ट होती है, तो बल्लेबाजी करने का मौका शायद ही मिलेगा, मगर हम जानते हैं कि वो शॉट्स लगाने में सक्षम हैं।
जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने पिछले मैच में की थी उसी तरीके की गेंदबाजी या उससे बेहतर गेंदबाजी की अपेक्षा सब कर रहे हैं सुनील नारायण से। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में मुझे लगता है मयंक अग्रवाल आज के मुकाबले में कुछ कमाल करने वाले हैं। मयंक अग्रवाल का ये आईपीएल अच्छा नहीं रहा है, टीम में जगह अभी भी उनकी मेरे हिसाब से बची रहेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा रहता है मयंक अग्रवाल का, स्पिन को अच्छा खेलते हैं वो। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल अच्छा परफॉर्म करेंगे ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। और मयंक अग्रवाल जैसे बड़े बल्लेबाज कहीं ना कहीं रिडेम्पशन लेकर आते हैं पास्ट परफॉर्मेंसेस से। खराब रहा है उनका प्रदर्शन पिछले कुछ मुकाबलों में, मगर उनसे हम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगा सकते हैं और मुझे लगता है आज अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे मयंक अग्रवाल हम सभी को। अगर विनर डिसाइड करने की बात हो, विनर पिक करने की बात हो, तो मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स हरा देगी मेहमान सनराइजर्स हैदराबाद को। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर्स मुझे लगता है बेटर हैं सनराइजर्स हैदराबाद से। एसआरएच के पास आदिल रशीद हैं और मयंक मार्कंडे हैं, मगर अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ देखें सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, सूयश शर्मा, ये 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं। मुझे लगता है स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा आज के मुकाबले में। तो ये आशा कर सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स आज का मुकाबला जीतेगी सनराइजर्स हैदराबाद से। ये था आज रात के मैच का प्रीव्यू। कल है डबल हेडर, तो आपसे मुलाकात होगी 2 वीडियोस के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।